उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई के मौत के बाद जो सबसे ज्यादा नाम मीडिया में अभी घूम रहा है वो है शाइस्ता परवीन का। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है और अभी वह वांटेड है, जिसे यूपी पुलिस की कई टीमें ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। हम आपको यह भी बताते चलें कि शाइस्ता के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। शाइस्ता परवीन के फादर यूपी पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। बावजूद इसके कैसे उसकी शादी यूपी के सबसे बड़े माफिया से हो गई और देखते ही देखते वह कैसे यूपी की लेडी डॉन बन गई। साथ ही कैसे वह अतीक अहमद के जेल जाते ही पूरे गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली और वह इसे कुशलता से ऑपरेट भी करने लगी। यह कहानी जितना सीधा दिख रहा है उतना एक्चुअली में है नहीं। क्या है शाइस्ता परवीन की पूरी और असली कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। शाइस्ता परवीन का जन्म साल 1972 में यूपी के प्रयागराज के दामोपुर गांव में हुआ था। उनके पिता यूपी पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे। 4 बहनों और 2 भाइयों में शाइस्ता सबसे बड़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार शाइस्ता बचपन से ही पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही है। लंबे समय तक वह यूपी के प्रतापगढ़ में रही। यहीं उसने अपनी काफ़ी पढ़ाई भी पूरी की। उसके भाई बहन भी साथ ही पढ़ते थे। उसके 2 भाइयों में से एक मदरसे में प्रिंसिपल भी रह चुका है। शाइस्ता काफ़ी पढ़ी लिखी है और वह ग्रेजुएट है। इसके अलावा छोटी उम्र से ही वह घर की जिम्मेदारी भी निभाने लगी थी। ऐसा बताया जाता है कि साल 1996 में जब शाइस्ता 24 साल की थी तब उसके पिता अतीक अहमद के घर पर उसके लिए रिश्ता लेकर गए थे। उस वक्त अतीक अहमद की गिनती यूपी के सबसे बड़े माफियाओं में होती थी। इस समय तक अतीक अहमद 3 बार साल 1989, 1991 और साल 1993 में निर्दलीय विधायक चुना जा चुका था और साथ ही वह यूपी के माफिया वर्ल्ड के सबसे बड़े सिरमौर में से एक बन चुका था। शाइस्ता के बारे में सुनकर अतीक अहमद ने भी रिश्ता मंजूर कर लिया। दोनों की शादी हुई। इसके बाद अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी में भी एंट्री मिल गई। वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 में 4थी बार विधायक चुना गया। इसके बाद साल 2002 में 5वीं बार वह विधायक चुना गया। फिर साल 2004 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से सांसद भी निर्वाचित हुआ। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के कुल 5 बच्चे हुए। सबसे बड़ा बेटा उमर, फिर अली, असद और 2 नाबालिग बेटे। इसमें असद का एनकाउंटर हो चुका है, वहीं उमर और अली अभी जेल में बंद है। दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में है। ऐसा बताया जाता है कि शुरुआत में शाइस्ता ने केवल घर और परिवार को संभाला था, लेकिन फिर जब साल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या हुई तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। मायावती ने मुख्यमंत्री बनते ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद से ही शाइस्ता भी अतीक अहमद के गैंग और कारोबार में इन्वॉल्व हो गई। साल 2012 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो अतीक अहमद जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही अतीक अहमद दोबारा वही रौब दिखाने लगा। साल 2014 में समाजवादी पार्टी ने उसे श्रावस्ती से चुनाव लड़वाया, लेकिन वह हार गया। साल 2016 में अखिलेश यादव से विवाद हुआ तो अतीक अहमद का टिकट कट गया और फिर जब साल 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो अब अतीक के बुरे दिन एक बार फिर से शुरू हो गए। साल 2018 में अतीक अहमद ने जेल से ही फूलपुर लोकसभा का उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। तब पहली बार शाइस्ता परवीन चुनाव प्रचार के लिए घर से बाहर निकली थी। चुनाव प्रचार की कमान शाइस्ता ने अपने बड़े बेटे उमर के हाथ दे रखी थी, लेकिन अतीक अहमद वो चुनाव हार गया था। इसके बाद में अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के बेटे पर अपहरण और जेल में बिल्डर की पिटाई का आरोप लगा। फिर अतीक अहमद का बेटा फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर 2 लाख रुपये के इनाम की घोषणा कर दी और फिर 31 जुलाई 2022 को उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह इस वक्त लखनऊ के जेल में बंद है।
शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के गैंग को तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संभाल ही रही थी, लेकिन अब उसका ध्यान था राजनीति की ओर और इसमें उसका साथ मिला असदुद्दीन ओवैसी का। अतीक अहमद और अशरफ पहले से ही जेल में था। उमर के जेल चले जाने के बाद अतीक अहमद का रसूख कम होने लगा। इसके बाद शाइस्ता परवीन ने राजनीति में आने का फैसला किया। साल 2021 में शाइस्ता ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन कर ली। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में शाइस्ता को AIMIM से टिकट मिलता। इसके पहले उसके दूसरे बेटे अली पर एक रिश्तेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लग गया। अली फरार हुआ तो शाइस्ता परवीन का टिकट भी कट गया। इस वक्त शाइस्ता परवीन का दूसरा बेटा अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। राजनीति में फेल हो जाने के बाद अब शाइस्ता पूरी तरह से अतीक अहमद के गैंग को अपने हाथों में ले ली। अतीक अहमद और दोनों बेटों के जेल चले जाने के बाद शाइस्ता परवीन ने गैंग और कारोबार संभालना शुरू कर दिया। छोटा बेटा असद भी अब सक्रिय हो चुका था। दोनों मिलकर यूपी के प्रयागराज से लेकर कई जिलों के बिल्डर्स और बिजनेसमैन को धमकाकर रंगदारी मांगते थे। जेल से अतीक अहमद प्लान बनाता था और उसे बाहर शाइस्ता और असद उस प्लान को कामयाब बनाते थे। लेकिन जिसे कुर्सी और सत्ता का सुख मिल चुका हो वह आसानी से तो उसे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए इस बार असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर शाइस्ता परवीन 5 जनवरी 2023 को मायावती की बसपा में शामिल हो गई। इसके बाद वह बसपा के टिकट से मेयर की उम्मीदवारी की तैयारी करने लगी थी। शाइस्ता परवीन को पूरी उम्मीद थी कि बसपा के टिकट पर वह प्रयागराज की मेयर बन जाएगी। उसने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर हो गया। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके परिवार पर लगा। शाइस्ता भी इसमें आरोपी बनाई गई। इसके बाद बसपा ने शाइस्ता परवीन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अतीक अहमद ने साबरमती जेल से उमेश पाल की हत्या के लिए हरी झंडी दिखाई। इसके बाद शाइस्ता ने ही हत्या की प्लानिंग में अतीक अहमद की मदद की। इसके लिए शाइस्ता परवीन ने साबरमती जेल जाकर अतीक अहमद से मुलाकात भी की थी। इस दौरान एक पुलिस वाले की मदद से शाइस्ता ने अतीक अहमद को एक फ़ोन भी दिया था। फ़ोन से ही अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग कर दी। शूटर्स और बाकी चीज़ों के लिए शाइस्ता परवीन ने जिम्मेदारी संभाल ली। अतीक ने जब शूटर्स तय कर लिए तो शाइस्ता ने उनके साथ एक मीटिंग भी की। इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें शाइस्ता और शूटर्स एक साथ दिख रहे हैं। अतीक अहमद और शाइस्ता के बेटे असद को उमेश पाल की हत्या के दौरान वहीं मौजूद रहने के लिए कहा गया था और इस तरह से शाइस्ता परवीन देखते ही देखते यूपी की लेडी डॉन बन चुकी थी। जो लोग शाइस्ता परवीन का कहर अपने ऊपर झेल चुके हैं उनके अनुसार शाइस्ता परवीन अतीक अहमद से ज़्यादा खूंखार और शातिर है। उन लोगों के अनुसार शाइस्ता परवीन कई लोगों को धमकी देकर रंगदारी मांग चुकी है और जिसने भी मना किया है उसे वह अलग अलग तरह से टॉर्चर भी करवाती है। हम अगर अभी की बात करें तो माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को यूपी पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ सकी है। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपये का इनाम है। बेटे के एनकाउंटर, पति और देवर की हत्या के बाद भी शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई है। यूपी की STF प्रयागराज से लेकर मुंबई और दिल्ली तक उसकी तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं है। अब देखना यह है कि वह कब तक पुलिस के चंगुल से दूर रह पाती है। तो यही थी माफिया अतीक अहमद की पत्नी और यूपी की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।